कामयाबी की कोई किताबी परिभाषा आज तक नहीं गढ़ी गई है। अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से परिभाषा भी अलग अलग हो सकता है। सफलता का पैमाना भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन कुछ बातें लगभग सभी कामयाबी के पीछे समान होती है। आज भागदौड़ की दुनिया में हम इतना जल्दी सफल होना चाहते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। कभी कभी तो कामयाबी शब्द इतना तनावग्रस्त कर देता है कि आदमी अपनी जीवन से ही निराश हो जाता है। अगर हम कामयाबी को टुकड़ों में बांट दें तो काफ़ी सरल हो जाता है। कम समय में बहुत अधिक पाने की तीव्र लालसा हमें कभी कभी काफ़ी पीछे धकेल देती है। आज की कहानी कुछ इसी प्रकार की है। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार चंचल है और आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिस्ट्री ज्ञान। हम लेकर हाजिर हैं प्रेरक कहानियों से जुड़ा कार्यक्रम जीवन कथा, जिसमें हम सुनाते हैं जीवन संघर्षों से जुड़ी कहानी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतरीन बना सके। आइए कहानी पर चलते हैं। एक छोटे से शहर में दो दोस्त माइकल और रॉबिन रहते थे। एक दिन वे दोनों समुद्र के किनारे शंख इकट्ठा करने के लिए गए ताकि उन शंखों को बेचकर अपने लिए कुछ पैसे इकट्ठा कर पाए। दोनों दोस्त शंख इकट्ठा कर ही रहे थे कि तभी माइकल को एक बड़ा शंख दिख गया और ये देखकर रॉबिन के मन में यह ख्याल आया कि यार, इसे तो बड़ा शंख मिल गया, अब यह मुझसे ज़्यादा पैसा कमा लेगा। तो फिर रॉबिन ने सोचा कि अब मैं इससे भी बड़ा शंख ही ढूंढूंगा ताकि मैं भी ज़्यादा पैसा कमा सकूं। अब वह निकल पड़ा बड़े शंख की तलाश में। उसने खूब ढूंढा, खूब मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे बड़ा शंख नहीं मिल पाया। और उस बड़े शंख के चक्कर में उसे जितने भी छोटे छोटे शंख मिले थे उन सारे शंखों को उठाकर फेंकता गया, क्योंकि उसके दिमाग में वो बड़ा शंख घूम रहा था कि मुझे किसी भी हालत में वो बड़ा शंख ही चाहिए ताकि मैं माइकल से थोड़े ज़्यादा पैसा कमा सकूं। उस बड़े शंख की तलाश में दोपहर से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, लेकिन उसे बड़ा शंख नहीं मिला, बल्कि जो छोटे छोटे शंख उसे मिले थे उसको भी उसने फेंक दिए। अब तक उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, जबकि माइकल के पास एक बड़ा शंख तो था ही, कुछ छोटे छोटे शंख भी थे। रात हो गई और दोनों दोस्त घर जाने लगे। घर जाते वक्त माइकल ने अपने सारे शंख बेच दिए। उसके पास जो बड़ा शंख था उसके उसे 1000 रुपये और जो छोटे छोटे शंख थे उसके उसे 3000 रुपये मिले। यह देखकर रॉबिन को बहुत दुख हुआ। वह सोचने लगा कि काश वह उन छोटे छोटे शंख को भी नहीं फेंकता तो अभी उसके पास इससे भी ज़्यादा पैसा होते। माइकल ने रॉबिन को बताया कि जो छोटे छोटे शंख तूने फेंक दिए थे, मैंने उन्हीं शंखों को अपने पास कलेक्ट कर लिया और उसी की वजह से मुझे 3000 रुपये मिले। यह जानकर रॉबिन और भी ज़्यादा निराश हो जाता है। कहानी का मोरल क्या है? आखिर हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? कहते हैं कि कभी कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। बहुत कुछ बड़ा करने के चक्कर में हम कई सारे छोटे मौके हाथ से गंवा देते हैं। हम रोज़मर्रा की जीवन में कुछ ऐसी छोटी चीज़ें होती है जिनको हम इग्नोर कर देते हैं, परंतु वे छोटी छोटी चीज़ें जिनको इकट्ठा करके बड़ी चीज़ों में बदल सकते थे। बेशक हमें कुछ बड़ा सोचना चाहिए, बड़ा काम करने सोचने में कोई बुराई नहीं है, परंतु समय और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को साधने का प्रयास करें और छोटे छोटे कामों का भी महत्व को समझें तो निश्चित ही सफलता की ओर जाया जा सकता है। एक बार बैठने की जगह मिल जाए फिर बाद में तो पैर पसार ही लेंगे। आप शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि ये इतने बड़े कैसे बने? पहले इसका जमीन के अंदर खोदकर बेस तैयार किया जाता है और फिर एक एक ईंट जोड़कर प्रथम मंजिल, फिर दूसरी मंजिल और फिर तीसरी मंजिल बनाई जाती है। बड़ी कामयाबी छोटी छोटी कामयाबियों का संग्रह है, अतः हमें छोटी कामयाबियों को भी कभी भी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। आज की कहानी में इतना ही। यह कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट के जरिए बता सकते हैं। आप अगर YouTube पर सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे का बटन अवश्य दबा दें, साथ ही लाइक और शेयर भी कर दें। फेसबुक या इंस्टाग्राम पर सुन रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें। नमस्कार।